नमस्कार दोस्तों। आजकल के समय में न केवल पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है बल्कि एग्ज़ाम भी अब ऑनलाइन हो रहे हैं। इन ऑनलाइन एग्ज़ाम में गूगल फॉर्म का उपयोग हो रहा है जो कि बहुत आसान है। गूगल फॉर्म्स में एग्ज़ाम पेपर बनाना तो आसान है ही, साथ ही साथ गूगल फॉर्म टीचर्स को एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की लिस्ट भी बना कर देता है कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं या कितने उन्होंने सही क्वेश्चन अटेंड किए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट भी एग्ज़ाम के बाद अपने मार्क्स और सही आंसर तुरंत देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बनाना सीखते हैं कि कैसे हम गूगल फॉर्म में एग्ज़ाम पेपर बना सकते हैं। उसके लिए हमें एक जीमेल आईडी होना ज़रूरी है। सभी एंड्रॉयड फ़ोन जिनके पास है सबकी जीमेल आईडी बनी होती है, उसी के बाद एंड्रॉयड फ़ोन काम करते हैं, तो वो आईडी भी काम करेगी। तो उसके बाद जीमेल आईडी बनाने के बाद हमें गूगल क्रोम पे जाना है। तो गूगल क्रोम पे हम क्लिक करते हैं। गूगल क्रोम पे जाके हमें लिखना है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स लिख के क्लिक किया हमने, तो सबसे ऊपर जो लिंक आया है गूगल फॉर्म्स का, हम उस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये गूगल फॉर्म्स का लिंक खुल गया है। इस पे लिखा है गो टू गूगल फॉर्म्स। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का एक फॉर्म हमारे सामने खुलेगा। सबसे पहले हमें टाइटल देना है। हमें फॉर्म का टाइटल क्या है, मान लीजिए हम रखते हैं इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर, ठीक दोस्तों। अब हम डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं जो हम चाहें। हम यहाँ लिख देते हैं क्लास 5, ताकि ये पता चले क्लास 5 का ये पेपर है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट नेम, ताकि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को अटेंड करे, इस एग्ज़ाम को दे, वो अपना नाम लिखे। अगर वो नाम नहीं लिखेगा तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि किस बच्चे ने ये आंसर शीट भर के दी है। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ एक बॉक्स बना रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उसे लिखने के लिए अवसर देंगे और यहाँ लिखेंगे शॉर्ट आंसर। या तो यह खुद चुन लेता है, नहीं तो हम यहाँ क्लिक करके अपनी मर्जी के विकल्प चुन सकते हैं कि हमें उसे पैराग्राफ लिखने की इजाज़त देनी है या शॉर्ट आंसर लिखने की देनी है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देते हैं उसमें से, या चेक बॉक्स है, या किसी तरह का भी हम उसे विकल्प दे सकते हैं। तो हम अभी चुनते हैं शॉर्ट आंसर। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपना नाम लिखेगा और इस फील्ड को हम बना देते हैं मैंडेटरी, कि ये होना ही चाहिए। अगर वो नाम नहीं लिखता है तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमने ये दे दिया। तो जब वो हम चाहते हैं कि जैसे ही पहली स्क्रीन उसके सामने खुले तो उसे लिखा नज़र आए इंग्लिश पेपर क्लास 5 और उसका नाम, उसे नाम लिखना है पहली स्क्रीन में, बस हम यही चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम जाएंगे तो आप देखेंगे इक्वल टू टाइप का एक साइन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया सेक्शन खुल जाएगा। इस नए सेक्शन में क्या होगा कि पहली स्क्रीन पे सिर्फ वो अपना नाम लिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट दबाएगा तो फिर वो पेपर पे जा पाएगा। तो हम यहाँ दे देते हैं क्वेश्चन 1। ठीक, अब यहाँ हम कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए व्हाट इज योर इंग्लिश बुक नेम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे बनाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि हम उसे 4 चॉइसेस देंगे, उसमें से वो कोई एक चॉइस को सिलेक्ट करें। तो मल्टीपल चॉइस पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है, हम उसे पहला ऑप्शन देते हैं। मैं यहाँ बुक का नाम ना लिखकर ABCD लिख रहा हूँ, आप वहाँ बुक का नाम भी लिख सकते हैं। मैं A लिख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उसके लिए हम देना है, तो उस पर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ हमने बी नाम दे दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन C ऑप्शन दे दिया नाम। अगला ऑप्शन D। यहाँ मैं आपको चेंज करके भी दिखाया था कि आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ D 3 बार D लिख दिया। ठीक, अब हम यहाँ रिक्वायर्ड पे जाएंगे दोबारा।
रिक्वायर्ड को क्लिक करेंगे कि भाई इन में से आपको एक चुनना ही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम चाहते हैं दूसरा क्वेश्चन आए। जैसे ही वो पहले इसको क्वेश्चन का आंसर देगा, उसे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो दूसरा क्वेश्चन उसके सामने आ जाएगा। उसके लिए हमें दोबारा इक्वल टू के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 मान लीजिए कोई भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन देने के लिए हमें प्लस का साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम दे देते हैं हाउ मैनी चैप्टर्स इन योर इंग्लिश बुक। मैं सिर्फ समझाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप अपनी पसंद के क्वेश्चन दे सकते हैं। अब आप उसके विकल्प दे सकते हैं कि वो शॉर्ट आंसर खुद लिख दें यहाँ पे कि भाई इतने चैप्टर हैं मेरी बुक, वी हैव 5 चैप्टर्स इन माई बुक, या वाट एवर। या आप उस पैराग्राफ का भी विकल्प दे सकते हैं, या फिर आप उसे मल्टीपल चॉइस का विकल्प दे सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में दिया था। तो हम मल्टीपल चॉइस का ही उसे विकल्प देते हैं। ऑप्शन 1 में लिख देते हैं हम, मान लीजिए 5 चैप्टर। दूसरा ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, 7 चैप्टर है हमारे उसमें। फिर ऑप्शन देते हैं कि भाई 9 चैप्टर है। अगला ऑप्शन 12। तो ये 4 ऑप्शन हमने दे दिए। फिर रिक्वायर्ड पे हम क्लिक करेंगे कि ये आपको जवाब देना जरूरी है, इन चारों में से एक चुनना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम प्लस करके कोई हम क्वेश्चन उसमें ऐड करते हैं, तो हम सिर्फ यही नहीं क्वेश्चन ही दें, हम चाहें तो कोई तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो कोई उसमें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो उसमें कोई ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने उसमें लिखा हुआ कर रखा है तो हम इस पर जब मल्टीपल चॉइस में जाते हैं तो आप यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई कहानी का वीडियो भेजना है बच्चों को, तो आप यहाँ पे उसे करेंगे और आपकी ड्राइव से या फ़ोन से आप उसे दे सकेंगे। अभी हम उसे नहीं देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बताया है कि आप उसे इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन अभी हम बनाते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे ऊपर, यहाँ 3 डॉट बने हुए हैं, आप इन पे क्लिक करिए। यहाँ आपको दिखाई देगा सेटिंग, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको क्विज, जनरल प्रेजेंटेशन और क्विजेस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ आपको दिखेगा मेक दिस अ क्विज। अब हम इसको ऑन कर देंगे बटन को। ठीक है, और रिलीज मार्क्स इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, जब स्टूडेंट उस पर अपना फॉर्म सबमिट कर देगा तो वो अपना क्लिक करके अपना रिजल्ट भी देख पाएगा। साथ ही साथ नीचे 3 टिके हैं, कोई मिस क्वेश्चन हो गया उनसे तो फॉर्म उन्हें बताएगा, करेक्ट आंसर भी दिखाएगा और उनके कितने नंबर आए वो भी दिखाएगा। अब हम जाएंगे, इसको सेव कर देते हैं। ऐसे ही सेव करने से आप देखेंगे हुआ क्या कि क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे एक आंसर की नज़र आएगी। जैसे आपने किसी चीज़ पे क्लिक करा तो आंसर की नज़र आएगी। आंसर की में क्या होगा कि आप सही आंसर उसमें मार्क कर पाएंगे। आप इसमें जाएंगे, आंसर की पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले वो पूछेगा कि कितने पॉइंट, इस प्रश्न के आप कितने पॉइंट देना चाहते हैं, कितने मार्क्स देना चाहते हैं, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मैं दे देता हूँ कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक, अब इन 4 ऑप्शन में से मैं चुन लेता हूँ कि सही आंसर क्या है। मान लीजिए मैं चुनता हूँ 12, कि 12 चैप्टर है मेरी इंग्लिश की बुक में। ये हमने किया और ऐड आंसर फीडबैक, मैंने आंसर फीडबैक हम रहने देते हैं दोस्तों। हम डन पे क्लिक करते हैं। अब ऐसे ही हम पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, जो पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने कहीं पे भी क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आंसर की नज़र आने लगेगा। आंसर की पे गए, मान लीजिए मेरी इंग्लिश बुक का नाम है सी पे हमने क्लिक किया कि सी सही आंसर है
और डन पे फिर नीचे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये फॉर्म तैयार हो गया है। अब बच्चों को वो दिखेगा किस तरह से, तो मगर उससे पहले एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। क्विज़ के बाद आप जाइए रिस्पॉन्सेस पे, माफ़ी चाहता हूँ, रिस्पॉन्सेस पे जाएंगे तो यहाँ आपको एक ग्रीन कलर पे एक प्लस का साइन नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करिए तो यहाँ लिखा आएगा क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट। इस पर आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए ऊपर यहाँ पे। इससे होगा क्या कि एक एक्सेल की शीट बनेगी, अभी आपको खुल के दिखेगा, कि जहाँ बच्चों के नाम, उनके कितने मार्क्स आए और किस किस क्वेश्चन के उन्होंने सही जवाब दिए, गलत जवाब दिए, इस तरह आपको इसका स्कोर भी दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसे अभी हम बंद कर देते हैं और जाते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि बच्चों को वो फॉर्म दिखेगा किस प्रकार। ठीक है, तो उसके लिए हम 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक किया हमने, 3 डॉटों पे, और प्रीव्यू पे क्लिक करा। तो दोस्तों जब हम बच्चों को भेजेंगे तो सबसे पहले दिखाई देगा उनको इंग्लिश पेपर क्लास 5, और यहाँ उन्हें अपना नाम भरने को कहा जाएगा। इस जगह क्लिक करके वो अपना नाम भर पाएंगे। मान लीजिए मैं नाम भर देता हूँ सुमित। ठीक, अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा बच्चे को। स्टूडेंट उस पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पहला आएगा, उनसे पूछा जाएगा भाई आपका बुक का नाम क्या है। मान लीजिए मैं पहला सही जवाब जोड़ देता हूँ सी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें मैं जानबूझ के गलत आंसर देता हूँ। मान लीजिए 5 पे मैंने क्लिक करा और मैंने सबमिट कर दिया। मेरे 2 क्वेश्चन का फॉर्म था, अगर वो क्वेश्चन होते तो नेक्स्ट आता रहता। अब क्योंकि 2 ही क्वेश्चन थे तो सबमिट फॉर्म हो गया। अब बच्चे ने सबमिट कर दिया है फॉर्म। अब वो अपना स्कोर देख सकता है कि कितने उसके सही हुए, कितने गलत हुए और क्या सही आंसर था अगर गलत हुआ तो व्यू स्कोर पे हमने क्लिक करा तो सबसे पहले उसका नाम आया, आप व्हाट इज़ योर इंग्लिश बुक नेम सी। तो उसे पता चल गया कि ये राइट टिक लगा हुआ है क्वेश्चन के बगल में, इसका मतलब उनने सही आंसर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है क्रॉस हो रखा है और रेड कलर में नज़र आ रहा है, हाउ मैनी चैप्टर इन योर इंग्लिश बुक। हमने 5 दिया था तो नीचे लिखा आया करेक्ट आंसर कि नहीं 5 नहीं 12 चैप्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका फॉर्म तैयार हो गया है। अब इस फॉर्म को हम बच्चों के पास भेजें किस प्रकार, तो उसके लिए दोस्तों हमें वापस फॉर्म में जाना पड़ेगा। फॉर्म पे आप जाएंगे तो यहाँ एक एरो बना हुआ है इस 3 डॉट के बगल में, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करने के बाद ये बीच में एक लिंक का निशान बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक लिंक बन के आ जाएगा। मगर ये लिंक बहुत लंबा है तो हम क्या करेंगे, शॉर्टन यूआरएल के बगल में एक चेक बॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म का लिंक छोटा हो गया है। अब इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और चाहे तो हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जैसे भी आप भेजना चाहें, या मेल पे भेजना चाहें तो आप सीधा यहाँ पे मेल लेटर का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करके जिसको भी मेल पे भेजना है यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी आप टाइप करें और उसको भेज दें सेंड पे क्लिक करके। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान था ये, कितने आसानी से हम देख पाए कि किस तरह हमारा ये बना है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको एक बार उसका भी दिखा दें, एक्सेल शीट भी दिखा देता हूँ किस प्रकार बन के आती है। ये देखिए सुमित ने का स्कोर क्या रहा, सुमित का स्कोर रहा 1। ठीक है, उनने 1 क्वेश्चन का आंसर दिया, उसका 1 आया आंसर। इसमें आंसर क्या था, व्हाट इज़ योर इंग्लिश बुक में सी आंसर था, मैंने सी आंसर दिया था। हाउ मैनी चैप्टर्स इन योर इंग्लिश बुक, मैंने 5 आंसर दिया था। तो आप देख भी सकते हैं कि किस क्वेश्चन का उन्होंने क्या आंसर दिया था। इसके अलावा आप यहाँ पर जाकर रिस्पॉन्सेस में जाकर भी आप देख सकते हैं कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या आंसर दिया। अभी क्योंकि एक ही व्यक्ति ने आंसर दिया है तो यहाँ आ रहा है मेरा टोटल पॉइंट है 1, क्योंकि मेरा 1 गलत था और 1 मेरा सही जवाब था।
तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हम गूगल फॉर्म्स में अपना पेपर भेज सकते हैं और हमें साथ साथ लिस्ट भी बन के तैयार मिलती है कि भाई आपने ये इस बच्चे का ये स्कोर कार्ड रहा। तो चलिए आगे कुछ नया सीखेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।